Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss Raoult's law in solution chemistry. राउट्स लॉ के ऊपर बात करने के लिए सबसे पहले इसकी हिस्ट्री को समझ लेते हैं, एम के ऊपर बात कर लेते हैं कि भाई इस लॉ को हम लोग किस बारे में इस लॉ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और सॉल्यूशन केमिस्ट्री में ये लॉ हमें कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है या कौन सा रिलेशन जो है वो सॉल्यूशन केमिस्ट्री में ये लॉ एक्सप्लेन कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग दी हुई है हिस्ट्री की। This law was put forward by F.M. Raoults and his co-worker like L. von Babu। तो इसी वजह से इस लॉ को बाबूस लॉ भी अक्सर बोला जाता है जी। मैं जाता हूँ मेरा डायरेक्ट एम के ऊपर। एम क्या है इस लॉ का? इस लॉ का एम ये है कि इट टेल्स अस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर possessed by the components of solution। याद कर लिया। It tells us about the quantitative relationship between vapor pressure possessed by components of solution and concentration of components of solution। concentration of components of solution। ठीक है, किस बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करूं तो वेपर प्रेशर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन राउल्ट्स लॉ से हम लेंगे, इसे और मजीद एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। इसके अंदर आपके पास कहानी क्या है कि कैसे हम लोग क्वांटिटेटिवली समझते हैं कि वेपर प्रेशर का रिलेशन विद द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है। हम राउल्ट्स लॉ को दो केसेस में बेटा डिस्कस करेंगे। केस वन में व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल और केस टू में फिर व्हेन वन कंपोनेंट इज वोलेटाइल एंड द अदर कंपोनेंट इज नॉन वोलेटाइल। ठीक है, दूसरे हम इसका समझ लें कि राउल्ट्स लॉ से हम लोग Raoult's law is helpful in distinguishing between the ideal solution and non-ideal solution। तो इसी वजह से मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है जी, आइडियल सॉल्यूशन क्या हो सकती है आपके पास, ठीक है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हो सकती है। याद रखें बेटा कि ये जो आपके पास राउल्ट्स लॉ है इट इज वैलिड फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने राउल्ट्स लॉ पे जाने से पहले आपके लिए कुछ डिफरेंस रख दिया है कि आइडियल सॉल्यूशन क्या हो सकती है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हो सकती है। कुछ नॉन आइडियल सॉल्यूशन या रियल सॉल्यूशन जो है वो आप ये कह लें कि क्लोज अप्रोक्सीमेशन में आपके पास वो आइडियली बिहेव करती हैं। फॉर एग्जांपल टॉलिन और बेंजीन का मिक्सचर आपके पास, आप ये समझ लें। ठीक है जी, प्रोपानॉल और ब्यूटानॉल का जो मिक्सचर आपके पास वो अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है, या क्लोज अप्रोक्सीमेशन में आप ये समझे कि वो आइडियली बिहेव करते हैं आपके पास। तो व्हाट एक्चुअली द आइडियल सॉल्यूशन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसमें पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस क्या है, कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से हम इन दो सॉल्यूशन को जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वो मैंने आपके सामने लिखा। पहला पॉइंट मैंने लिखा बेटा एक्टिविटी का। ठीक है, एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, in order to understand the ideal and non-ideal behaviors। अगर आपको याद हो बेटा आपने लॉ ऑफ मास सेक्शन में, ठीक है, और फिर राउल्ट्स लॉ जो आप सॉल्यूशन में पढ़ते हैं, हेनरीज लॉ जो आप सॉल्यूशन में पढ़ते हैं, इन लॉज में आप कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर बात कर रहे होते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो कंसंट्रेशन आप ले रहे हैं, ठीक है, ये सारे आइडियल लॉज है, ठीक है, वो जो कंसंट्रेशन आप ले रहे हैं वो कौन सी कंसंट्रेशन होती है। तो आज मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं दो कंसंट्रेशन के बारे में, एक एक्चुअल कंसंट्रेशन या टोटल अवेलेबल कंसंट्रेशन आपके पास जो कि कंपोनेंट्स की हो सकती है, और दूसरी उस एक्चुअल में से, उस टोटल में से वो कंसंट्रेशन जो कि एक्टिव होगी, जो कि इफेक्टिव होगी। इस कंसंट्रेशन को हम लोग इफेक्टिव कंसंट्रेशन का नाम देंगे। तो आइडियल लॉज हैं आपके पास जो मैंने आपके सामने गिने, तो फिर उनकी कंसंट्रेशन भी क्या होगी जी, आइडियल कंसंट्रेशन होगी। बात करते हैं बेटा इसके ऊपर। आपके सामने मैंने बीकर बनाया, उसके अंदर में कुछ जो है आपके पास ये कंपोनेंट्स डाल देता हूँ। लेट से कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने डाला, वो सॉल्वेंट में जाके डिसोसिएट हुआ इनटू द केटाइंस एंड एनाइंस। तो इस तरह से ये केटाइन बन गए और ये क्या बन गए जी, एनाइन बन गए। अब आपके पास ये जो बीकर है इसके अंदर जो अवेलेबल कंसंट्रेशन है इसे मैं एक्चुअल कंसंट्रेशन बोल देता हूं जी, एक्चुअल कंसंट्रेशन।
जो कंटेंट इसमें सारा मौजूद है आपके पास। ये कौन सी कंसंट्रेशन है? एक्चुअल कंसंट्रेशन। इसे मैं शो कर देता हूँ C से, ठीक है। अब क्योंकि ये अपोजिटली चार्ज आइंस हैं तो इनमें से कुछ आइन जो हैं वो क्या बना लेते हैं, लेट्स से जी आइन पेयर्स बना लेते हैं, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जो टोटल आइंस अवेलेबल थे आपके पास उसमें से कुछ आइन जो हैं वो इंगेज हो गए इनटू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आइन पेयर्स बन गए आपके पास, ठीक है। अब ये जो आइन पेयर्स हैं ये लेस अवेलेबल हैं फॉर द एक्टिविटी, या दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द एक्टिविटी। तो इट मींस कि सारी की सारी जो कंसंट्रेशन थी वो आपके पास एक्टिव नहीं है, सारी की सारी कंसंट्रेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं है। क्यों? कि देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन व्हाट द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, जो आपके सामने मैंने लिखे, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंसंट्रेशन फिर जो हुई वो इफेक्टिव न हुई। सारी कंसंट्रेशन जो है आपके पास C, सारी कंसंट्रेशन जो है वो कब इफेक्टिव होती है? जिस वक्त केस क्या हो जी, आइडियल हो, ठीक है। तो लिहाजा क्वेश्चन मैंने किया था आपसे, उन लॉज में जो आप लोग कंसंट्रेशन पढ़ रहे हैं, एक्चुअल कंसंट्रेशन, वो सारी कंसंट्रेशन इफेक्टिव ले रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपने एक्सपेरिमेंटल डेटा के अकॉर्डिंग चीज़ों को रखना है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियसली आइडियल चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, तो सारी कंसंट्रेशन फिर जो इफेक्टिव नहीं हो सकती। तो यू हैव टू रिप्लेस दैट एक्चुअल कंसंट्रेशन विद द इफेक्टिव कंसंट्रेशन। तब आप फिर बात कर सकते हैं जी नॉन आइडियल केस पे या आपके पास ही रियल केस के ऊपर, ठीक है बेटा। यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस में आपके लिए कर देता हूँ, ठीक है, गेमा विच इज कोफिशिएंट ऑफ एक्टिविटी। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्टिविटी गेमा इज इक्वल टू 1 हो तो आप देखें जो सारी कंसंट्रेशन C है वो क्या हो जाएगी जी, इफेक्टिव हो जाएगी। तो लिहाजा यहां से मैं एक डिफरेंस निकाल सकता हूं कि जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो गेमा होता है इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए फिर केस का क्या होगा आपके पास, गेमा द एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज नेवर बी इक्वल्स टू 1। क्यों नहीं है 1? कि सारी कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास इफेक्टिव नहीं हो सकती। इस वजह क्यों नहीं हो सकती मैं इस पर डिस्कशन कर चुका। तो लिहाजा आपने ये समझना है बेटा कि आइडियल लॉज में हम लोग कौन सी कंसंट्रेशन के ऊपर बात कर रहे होते हैं, एक्चुअल कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है, नॉट अपॉन द इफेक्टिव कंसंट्रेशन। अच्छा तो बच्चे दूसरी पॉइंट है इंटरेक्शंस का। इंटरेक्शन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कैसे डिस्टिंग्विश करने में हमें हेल्प आउट करती है। तो इंटरेक्शन से मुराद क्या है बच्चे? इंटरेक्शन से मुराद मैं ये ले रहा हूँ, आपको पता है जो सॉल्यूशन होती है इट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट जी, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, ठीक है। तो सॉल्वेंट की इंटरेक्शन सॉल्वेंट के साथ, सोल्यूट की इंटरेक्शन सोल्यूट के साथ हो सकती है जिस वक्त ये प्योर स्टेट में होते हैं। जब हम सोल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्वेंट जो है वो सोल्यूट के साथ अपनी इंटरेक्शन कायम करता है। आइडियल केस में बेटा सॉल्वेंट और सॉल्वेंट की जो इंटरेक्शंस हैं या सोल्यूट और सोल्यूट की जो इंटरेक्शंस हैं वो इक्वल होती हैं टू द इंटरेक्शन पोजेस्ड बाय सॉल्वेंट विद दैट ऑफ सोल्यूट जिस वक्त हम इनको मिक्स करते हैं। तो आइडियल केस में जो इंटरेक्शंस है आपके पास बिटवीन द लाइक कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन वो इक्वल होती हैं इंटरेक्शंस पोजेस्ड बाय द अनलाइक कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। इससे फिर राउंड्स ने आपके पास जो वेपर प्रेशर की इंफॉर्मेशन निकाली है, लेट्स से आपके पास वो अगर पार्टिकल कंपोनेंट 1 के लिए आपके पास तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है अकॉर्डिंग टू राउंड्स वो किसके बराबर है जी, पी नॉट ए एक्स ए के बराबर है। और इसी तरह से अगर दूसरा कंपोनेंट है उसका पार्शियल प्रेशर किसके बराबर है जी, पी नॉट बी एक्स बी के बराबर है। ये आइडियल केस में उसने निकाला है। PA is the partial pressure of component A, PB is the partial pressure of component B. P naught A and P naught B are the vapor pressure of the components when they were in pure state, and X and XB are the mole fractions, ठीक है। इन इंटरेक्शंस को सामने रखते हुए जो राउल्स ने पार्शियल प्रेशर की इंफॉर्मेशन दी है वो ये आपके सामने मैंने लिखी है। या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है फॉर आइडियल केस राउल्स जो है वो क्या देता है जी, P नॉट माइनस PS is the vapor pressure possessed by the components in the solution phase, ठीक है। और P नॉट जो है वो आपके पास क्या है जी, वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट। और इसी तरह से ये प्योर स्टेट का और X2 जो है वो मोल फ्रैक्शन है किसका जी, सोल्यूट का। ये इंफॉर्मेशन उसने आइडियल इंटरेक्शंस को सामने रखते हुए दी है। अब आप देखें तो नॉन आइडियल केस में किस तरह का होगा। मैंने कहा कि इक्वल होती हैं इंटरेक्शंस। इधर मैंने लिखा
कि सॉल्वेंट और सॉल्वेंट की और सोल्यूट की इंटरेक्शंस इक्वल नहीं होंगी। जब नहीं होंगी तो फिर इसका मतलब है या वो लेस होंगी या वो क्या होंगी जी, ग्रेटर होंगी। आपके पास मैंने दोनों केसेस लिखे हुए हैं। अच्छा, जब लेस होंगी फिर क्या चक्कर है आपके पास, जब ग्रेटर होंगी फिर क्या आपके पास इसकी केमिस्ट्री है। तो देखें जरा, जिस वक्त आपके पास बेटा सॉल्वेंट टू सोल्यूट इंटरेक्शन सोल्यूशन में वो लेस हो, ठीक है, किससे जी, सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच या सोल्यूट और सोल्यूट के बीच, ठीक है, सच टाइप ऑफ केस, सच टाइप ऑफ जो आपके सामने इंटरेक्शन केस होगा बेटा, वो करेस्पॉन्ड करेगा किसको जी, पॉजिटिव डेविएशन को, पॉजिटिव डेविएशन को, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन ये वाला केस शो करेगा फ्रॉम द राउट्स लॉ। कैसे मैं आगे डिस्कशन में ला रहा हूं इसको, ठीक है बेटा। अच्छा, दोबारा से समझ ले, तो जिस वक्त सॉल्वेंट के साथ जुड़ा हुआ है और सोल्यूट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, आप जिस वक्त इनको मिक्स करें सॉल्वेंट के को किसके साथ जी, सोल्यूट के साथ, तो ये वाली इंटरेक्शंस वीक हैं, तो इनकी सॉल्वेंट की सोल्यूट के साथ इंटरेक्शन की वजह से जो हीट रिलीज होना थी वो आपके पास क्या होगी जी, कम होगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। जो हीट रिक्वायर्ड है वो इन ऑर्डर टू सेपरेट दीज कंपोनेंट्स फ्रॉम वन अनदर, वो क्या है बेटा, ज्यादा है आपके पास। तो इसी वजह से आप देखें तो मैंने जो इनके लिए लिखी हुई है डेल्टा एच मिक्सिंग, वो क्या लिखी हुई जी, पॉजिटिव एंडोथर्मिक होगी इस केस के लिए, जिस वक्त आपके पास सॉल्वेंट टू सोल्यूट इंटरेक्शंस कम होंगी देन सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट एंड सोल्यूट टू सोल्यूट इंटरेक्शन, इनका डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, और वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, मतलब जिस वक्त आप सॉल्यूशन बना लेंगे तो वॉल्यूम में क्या आएगा आपके पास, ये चेंज आएगा, ठीक है, इस वजह से। तो जो वॉल्यूम है इस केस के लिए वो क्या होगा जी, वो भी पॉजिटिव होगा। मतलब जो वॉल्यूम है जिस वक्त आप ऐसे दो कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो इन तरह की सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, ठीक है जी, वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा आपके पास, ठीक हो गया। आपको मैं बता दूं कि आइडियल केस में जो वॉल्यूम पोजेस बाय आइडियल सॉल्यूशन है वो हमेशा क्या होता है जी, चेंज इन वॉल्यूम जो है आपके पास, वॉल्यूम मिक्सिंग का जो वॉल्यूम है वो हमेशा क्या होता है जी, जीरो होता है। और एच का भी बता दूंगा आपके पास, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी वो क्या होती है आपके पास जी, जीरो होती है, ठीक है बेटा। ये क्यों जीरो होती है, इस वजह से जीरो होती है आपके पास के इंटरैक्शंस क्या हैं, इक्वल हैं, सेम हैं, किसी किस्म का भी इसमें डिफरेंस नहीं है जिसकी वजह से हीट रिलीज या हीट गेन का कुछ फिनोमेनन सामने आए और डेल्टा एच जीरो से ज्यादा या जीरो से कम हम ले और हम कहें कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो आइडियल केस में ये दोनों चीजें क्या होती हैं, जीरो, ठीक है। इस फर्स्ट केस में पॉजिटिव है डेल्टा एच मिक्सिंग, क्यों है मैंने बताया, डेल्टा वी भी जो क्या है आपके पास वो क्या है जी, पॉजिटिव है। एक्सपेंशन थोड़ा सा शो करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, इट इज स्कैपिंग टेंडेंसी, ठीक है जी, स्कैपिंग टेंडेंसी वो इसके साथ रिलेट करता हूँ। अब जो राउट्स ने प्रेडिक्ट की थी आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स के लिए या लोअरिंग ऑफ प्रेशर के लिए, वो मैं इधर भी लिख देता हूँ आपके लिए। पी नॉट ए के लिए क्या लिखूं जी आपके पास सी, वो पी नॉट ए, पी ए के लिए पी नॉट ए डॉट एक्स ए, पी बी के लिए पी नॉट बी एक्स बी, ये लिखूं। ये प्रेडिक्ट किया है किसने जी, राउट्स ने, ठीक है। तो जिस वक्त मैं ये कह रहा हूं कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है और सारे कैरेक्टर्स ये होंगे, तो आपके पास जो प्रेडिक्ट की थी राउट्स ने जो पार्शियल प्रेशर, इस केस में, इस तरह के केस में आपके पास जो पार्शियल प्रेशर होंगे वो क्या होंगे जी, वो आपके पास पॉजिटिव डेविएशन है तो वो आपके पास ग्रेटर होंगे देन द पार्शियल प्रेशर प्रेडिक्टेड बाय द राउट्स, ठीक है। इस केस में जो पार्शियल प्रेशर होंगे वो ग्रेटर होंगे देन predicted then the value predicted by the routes, ठीक है बेटा। तो ये मैंने तब लिखा। इसी तरह से जो पी नॉट और पी एच जो लोअरिंग प्रेडिक्ट की है किसने जी, राउट्स ने, ठीक है, आइडियल केस के लिए। इन तरह की इस सिचुएशन में आपके पास जो लोअरिंग प्रेडिक्ट की है किसने जी, राउट्स ने, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा जी, ग्रेटर होगा। क्यों कि ये केस कौन सा है, ये नॉन आइडियल केस है और उसमें पॉजिटिव डेविएशन के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। आप देखें बेटा तो क्या है जी, स्कैपिंग टेंडेंसी में इसके साथ इसको कैसे रिलेट करूं, देखें आप, मैंने क्या लिखा हुआ है कि यहां पर आपके पास जो सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट और क्या है जी, सोल्यूट टू सोल्यूट इंटरैक्शंस क्या है बेटा आपके पास, ये ज्यादा है और ये क्या है जी, कम है। तो स्कैपिंग टेंडेंसी जो प्रेडिक्ट की है राउट्स ने, ठीक है,
वो इनकी आपके पास यहाँ पर क्या होगी जी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो जब स्कैपिंग टेंडेंसी ज्यादा क्यों है, क्यों कि आपके पास ये वाली इंटरेक्शंस क्या हैं, वीक हैं। सॉल्वेंट सोल्यूट के साथ इंटरेक्शन वीक है, सोल्यूट सॉल्वेंट को इंगेज नहीं कर रहा अपने साथ उस स्ट्रेंथ के साथ, तो लिहाजा यहाँ पर जो आपके पास स्कैपिंग टेंडेंसी है स्कैप होने की, वेपर बनाने की, वो जो राउट ने प्रिडिक्ट किया उससे ज्यादा है। तो इसी वजह से डेविएशन क्या है बेटा आपके पास ही, पॉजिटिव डेविएशन है। मैंने आपके सामने ये एक्सप्लेन किया। इन तरह के जो आपके पास जो पॉजिटिव डेविएशन देंगे, जो आपके पास जो कंपोनेंट्स जिनको हम मिक्स करें, उसकी मिसालें आपके सामने मैंने लिखी हुई हैं। वो है कार्बन डाइसल्फाइड को आप मिक्स करें एसीटल्डिहाइड के साथ, H2O को प्रोपाइल अल्कोहल के साथ, ठीक है जी, क्लोरोफॉर्म को CaCl3 को एथेनॉल के साथ आप लोग मिक्स करें। ठीक है, तो ये वाले जो कंपोनेंट है CH2 एंड एसीटल्डिहाइड, ठीक है, इनमें जो है आपस में CH2 की CH2 के साथ या एसीटल्डिहाइड की एसीटल्डिहाइड के साथ आपस में इंटरेक्शंस क्या है, वो ज्यादा है देन CH2 की एसीटल्डिहाइड के साथ। ठीक है बेटा, इसी तरह से वाटर की प्रोपाइल अल्कोहल के साथ या क्लोरोफॉर्म की एथेनॉल के साथ जो आपके पास इंटरेक्शंस हैं वो क्लोरोफॉर्म की एथेनॉल के साथ कम है, लेकिन आपस में क्या है, ज्यादा है। तो सच टाइप ऑफ जो आप लोग जब इन दो कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे बेटा, तो कौन सी डेविएशंस आएंगी जी, पॉजिटिव डेविएशंस आएंगी। ये मैंने एक्सप्लेनेशन में डाला। दूसरी चीज क्या है, फिर आते हैं कि भाई ये इक्वल नहीं है, तो फिर मैंने कहा कि ये लेस हो सकती हैं। अब दूसरा क्या डिस्कस करते हैं, ये ग्रेटर हो सकती है। जब ग्रेटर होगा बेटा आपके पास, तो फिर ये कौन सी कैटेगरी में मैं इसको लिखता हूं, इसको मैं लिखता हूं फिर जी ये नेगेटिव डेविएशन में आपके पास। ठीक है जी, नेगेटिव डेविएशन में। तो अब ये नेगेटिव डेविएशन में है तो किस तरह से, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इसको जी। देखें आप, मैंने क्या लिखा हुआ है कि जो सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, ठीक है, और सोल्यूट टू सोल्यूट इंटरेक्शन, मतलब सॉल्वेंट ने पकड़ा हुआ है दूसरे अपने ही जैसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, ठीक है, या फिर सोल्यूट ने पकड़ा हुआ है किसको जी, अपने ही जैसे सोल्यूट मॉलिक्यूल को। वो मैंने स्मॉल एस इनको लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाली जो आपके पास इंटरेक्शंस हैं ये स्मॉल हैं, ठीक है, ये थोड़ी हैं, ये वीक है। ठीक है, सॉल्वेंट और सोल्यूट की जो इंटरेक्शंस हैं वो क्या है आपस में जी, स्ट्रॉन्ग हैं। यो अफिनिटी जो है सॉल्वेंट की सोल्यूट के लिए अब स्ट्रॉन्ग है, ऊपर क्या थी, लेस थी आपके पास। एग्जांपल जरा देख लें आप लोग, H2O और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में आपके पास क्या है जी, इनकी इंटरेक्शंस वीक होंगी, ठीक है, अपने एक जैसे मॉलिक्यूल के दरमियान। लेकिन इन दो, जब ये दो एक दूसरे के साथ मिलेंगे आपके पास सॉल्वेंट और सोल्यूट की सूरत में, तो फिर इनकी इंटरेक्शंस क्या होंगी जी, स्ट्रॉन्ग होंगी। तो जब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होंगी तो इसकी वजह से हीट रिलीज होगी। जो हीट रिलीज होगी आपके पास वो रिक्वायर्ड से क्या होगी जी, इन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में वो ज्यादा होगी। तो इसी वजह से डेल्टा एच मिक्सिंग क्या ली हुई है मैंने जी, नेगेटिव ली हुई है। ठीक है बेटा, तो जब डेल्टा एच मिक्सिंग जो है नेगेटिव है, इनका वॉल्यूम जो है वो क्या है आपके पास ही मिक्सिंग का, वो भी क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है एक दूसरे के साथ आपके पास, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमें डेल्टा वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम जो है आफ्टर मिक्सिंग वो क्या मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा। ठीक है, आइडियल के केस में मैं फिर बता चुका हूं कि व्हाटएवर जो कंडीशंस है आपके पास टेम्परेचर की, वो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वो क्या होगा आपके पास, जीरो, और एंथैल्पी जो होगी या डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा आइडियल केस में वो जीरो होगा। ठीक है बेटे, whatever the condition of temperature is, जो भी आपके पास है। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी। ठीक है ना, वंस अगेन उसी तरह से अब आप देखें बेटा, अब क्या होगा, डेविएशन नेगेटिव है तो फिर जो आपके पास राउट्स की एक्सप्लेनेशन मैंने दी, इसी को मैं इधर लिखता हूं, आप इधर फिर इसको समझ लें। राउट्स ने एक्सप्लेनेशन दी थी कि भाई ये आइडियल केस में इस तरह का है, इस तरह का आपके पास उसने रिलेशन दिया था। जब डेविएशन नेगेटिव होगी तो राउट्स ने प्रेडिक्ट की थी जो आपके पास डेविएशन, ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में आपके पास पार्शियल प्रेशर पोजेस्ड बाय द कंपोनेंट्स जो है वो लेस होगा देन प्रेडिक्टेड बाय द राउट्स। ठीक है, तो फिर मैंने इस इक्वेशन को, इस नेगेटिव डेविएशन के लिए आप इनको यूं लिख सकते हैं, या फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए भी आप ये लिख सकते हैं। एक प्रिडिक्ट किया राउट्स ने, राउट्स के मुताबिक आपके पास वो रिलेशन, ये इस सिचुएशन में आपके पास जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो लेस होगी
देन प्रिडिक्टेड बाय द राउट्स। ठीक है बेटा, तो अब ये क्यों है, ये किस वजह से है, तो फिर आते हैं स्कैपिंग टेंडेंसी के ऊपर। अब आप देखें बेटा, सॉल्वेंट की सोल्यूट के साथ इंटरेक्शन है ज्यादा, सॉल्वेंट जो है सोल्यूट को सोल्यूशन फेज में, क्योंकि हम लोग ये सोल्यूशन के ऊपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, पार्शियल प्रेशर हम सोल्यूशन के ऊपर देख रहे हैं, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के साथ इंटरेक्शन ग्रेटर है, तो स्कैपिंग टेंडेंसी इस केस में जब प्योर स्टेट में थे आपके पास, अब क्या होगी, ये मिनिमम, क्यों, इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो इस वजह से जो पार्शियल प्रेशर, जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो प्रिडिक्ट कर रहा है राउट्स, पार्शियल प्रेशर जो राउट्स प्रिडिक्ट कर रहा है, वो इस सिचुएशन में क्या होगी जी, लेस होगी। मैंने तब इसके लिए ये लिखा है। तो इंटरेक्शन के सिनेरियो में मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया कितनी चीज़ों को जी, स्कैपिंग टेंडेंसी को, डेल्टा एच को, डेल्टा वी को, और राउट्स की जो आपके पास जो रिलेशंस उसने दिए थे पार्शियल प्रेशर लोअरिंग के लिए, उसको एक्सप्लेन किया, और एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं, H2O को नाइट्रिक एसिड के साथ, क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ। ठीक है, आप लोग अगर मिक्स करें तो आपको नेगेटिव डेविएशन मिलेगी। ठीक है, ग्राफिकली अगर आपको मैं आगे और भी एक्सप्लेन करूंगा, आप समझना चाहें तो छोटा सा मैं ये आपके लिए बना लेता हूँ। लेट्स से जी राउट्स ने कुछ प्रिडिक्शन की हुई है कि भाई ये इस तरह का कुछ आपके पास उसका ग्राफ है। ठीक है, कैसे, ये प्रेशर हो गया, ये क्या होगी जी, कंपोजिशन होगी किसकी जी, कंपोनेंट्स की। ठीक है जी, कोई ए कंपोनेंट है, कोई क्या है जी, बी कंपोनेंट है। अगर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो आपके पास आप इस तरह से इसको शो करेंगे, अगर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो इस तरह से। ठीक है, ये पॉजिटिव डेविएशन और ये क्या है जी, नेगेटिव डेविएशन। कब पॉजिटिव डेविएशन होगी, कब नेगेटिव डेविएशन, ये सारी चीजें विद एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दी थी। अच्छा, मजीद आगे एक्सप्लेन करता हूँ आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन किस किस्म की होनी चाहिए, जैसे अगर आप आइडियल सॉल्यूशन को या राउट्स लॉ को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि राउट्स लॉ जो है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड है, इट इज नॉट वैलिड फॉर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन किस किस्म की होनी चाहिए। ठीक है जी, सॉल्यूशन इज कंपोज्ड ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, जो कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन के वो एसोसिएटिव ना हो, ठीक है, और ना वो डिसोसिएटिव हो, मतलब ना वो आयोनाइज होते हैं और ना वो आपके पास एक जगह पर एसोसिएट करते हो। ठीक है, जो राउट्स लॉ है आपके पास वो कौन से कंपोनेंट के ऊपर वैलिड है, उस कंपोनेंट के ऊपर वैलिड है कि जैसा वो बिफोर मिक्सिंग था प्योर स्टेट में, अपनी नेचर को चेंज ना करे जब आप उसको मिक्स कर दें। ये राउट्स लॉ के लिए आपके पास कंपोनेंट की क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, कि फॉर आइडियल केस योर कंपोनेंट इज शुड नॉट बी एसोसिएटिव। क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एसिटिक एसिड जो है, मैं ऊपर बना देता हूं इसको आपके सामने, जो एसिटिक एसिड है आपके पास वो क्या है बेटा, एसिटिक एसिड का फार्मूला मैं लिख देता हूँ CH3COOH, ये। ठीक है, तो ये एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड ये डायमर बना सकता है आपके पास ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ये डायमर की सूरत में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, कुछ इस तरह से CH3COOH। ठीक है जी, डायमर एक सूरत में आपके पास ये आ सकता है, ये एसोसिएट कर सकता है, मतलब अगर CH3COOH आपके पास वो एसोसिएशन शो कर सकता है। ठीक है, एसोसिएट जोड़ रहा है आपके पास। क्यों, मैंने पहले कहा था कि राउट्स लॉ जो है वो क्वांटिटेटिवली बात करता है, नॉट क्वालिटेटिवली। तो जिस वक्त आप चीज़ों को मिक्स करें तो वो एसोसिएट हो जाए, मतलब आपने दो चीज़ें डाली थी सोल्यूशन में जाके, वो क्या हो गया आपके पास जी, एसोसिएट कर गए, आपस में क्या हो गई जी, जुड़ गए आपके पास। तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल या क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल जो आपने ऐड की थी वो क्या होगी, वो चेंज होगी आपके पास। जब वो चेंज हो जाएगी आपके पास तो फिर वो केस आइडियल नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा जी, वो नॉन आइडियल। तो यूर सॉल्यूट, यूर कंपोनेंट्स आर शुड बी नॉन एसोसिएटिव फॉर दैट ऑफ आइडियल केस। ठीक है बेटा, और इसी तरह से नॉन डिसोसिएटिव भी हो। फॉर एग्जांपल के आप लोगों के पास है NaCl को आप डालें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो आप देखें ये आयनाइज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। आपने ये 1 मोल डाले थे, आपको 1 मोल ऑफ सोडियम 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन मिल रहे हैं। तो मैंने अभी कहा कि राउट लॉ वैलिड नहीं होता उन कंपोनेंट्स के लिए कि जो चेंज आफ्टर मिक्सिंग, ये चेंज हो रहे हैं आपके पास। तो लिहाजा आइडियलिटी को या राउट लॉ को समझने के लिए कंपोनेंट्स की क्वालिटी को समझना मस्ट है कि इट शुड नॉट बी एसोसिएटिव और
डिसोसिएट, ना एसोसिएशन शो करें ना डिसोसिएशन शो करें। इस साइड पर आप देखें बेटा तो आपके पास ये एसोसिएशन भी शो करेंगे, ठीक है। जो एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन है या एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन जो है वो डिफर करेगा कंपोनेंट टू कंपोनेंट। तो ये केस फिर कौन सा होगा जी, नॉन आइडियल केस होगा। तो लिहाजा एसोसिएशन और डिसोसिएशन भी बाइस बनती हैं किसका जी, कि जो आपके पास रियल सिस्टम है, रियल कंपोनेंट्स जो हैं, जो रियल सोल्यूशन है आपके पास, वो डेविएट करे किससे जी, आइडियल कॉन्सेप्ट से बेटा, ठीक है। एक और लास्ट में आपके लिए इस डिफरेंस में पेश कर देता हूं आपके पास। आइडियल सॉल्यूशन में जो एजियोट्रॉपिक मिक्सर है, कौन सा मिक्सर जी, एजियोट्रॉपिक मिक्सर है, वो आइडियल केस में हम लोग नहीं लेते जी। एजियोट्रॉपिक मिक्सर क्या होता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सर आइडियल केस में एजियोट्रॉपिक मिक्सर जो है वो पॉसिबल नहीं है। एजियोट्रॉपिक मिक्सर, नाउ व्हाट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सर बेटा, एजियोट्रॉपिक मिक्सर इनको बोला जाता है अक्सर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर, ठीक है जी। और ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सर हमें कब मिलते हैं, जब आप अचीव कर लें एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन को, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन को, ठीक है, उसके ऊपर आपको मिलेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है बेटा क्या जी, आपके पास है H2O है, ठीक है, और आपके पास है जी एथेनॉल है जी, C2H5OH। इथाइल अल्कोहल है आपके पास और एथेनॉल सॉरी आपके पास क्या है जी, वाटर है, ठीक है बेटा। इसका 4.5% और इसका कितना जी आपके पास ही 95.5%, ठीक है। ये अगर आपके पास कुछ कंसेंट्रेशन हो, इस तरह की आपके पास कुछ परसेंटेज हो, ये आपके पास पड़ा हो जी किस में जी, किसी बीकर में, इस तरह से, ठीक है। इस फ्रैक्शन को, इस परसेंटेज को, इस जो ये जो मिक्सर मैंने आपके सामने रखा है, इसे अगर आप लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अगर आप इसे सेपरेट करना चाहें तो ये सेपरेट नहीं होगा। मतलब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिस वक्त करते हैं तो वेपर्स बनते हैं, ठीक है, पीछे कोई रेजिड्यू बच जाता है, तो जो वेपर की कंपोजिशन है वही रेजिड्यू की कंपोजिशन होगी। मतलब जितना H2O और एथेनॉल नीचे है उतना ही ऊपर वेपर में भी होगा। तो इट मींस के ये जो आपके पास है, ये जो मिक्सचर है, ये सेपरेबल नहीं है ड्यू टू अपॉन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यही डेफिनेशन है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की, ऐसा मिक्सचर के जिसकी वेपर की कंपोजिशन और रेजिड्यूल जो कंपोजिशन है ड्यूरिंग डिस्टिलेशन वो क्या होगी, सेम हो। सच मिक्सचर इसका कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, वो अचीव कर सकते हैं, मैंने ये आपके सामने लिखा, और भी हो सकते हैं बेटा। अच्छा, अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है वो इस केस में मैंने कहा कि वो पॉसिबल नहीं है आइडियल केस में। नॉन आइडियल केस में आपके पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है वो पॉसिबल है, ठीक है बेटा। यहाँ पर आप देखें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किस किस्म के होंगे आपके पास, ऐसे होंगे कि जिनमें, यहाँ पर फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो किस्म के हो जाते हैं। कौन कौन से आपके पास ही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर फिर यहाँ पर दो किस्म के बेटा, आगे कौन कौन से। पहला जो है उसमें ऐसा है कि आपके पास लेट से मैंने अभी लिया था वाटर को और वो किसको जी, एथेनॉल को लिया था, C2H5OH को लिया था, ठीक है बेटे। ये अब ये इसका जो आपके पास है जी बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है वो कितना है जी, इट इज 373 केल्विन, और आपके पास एथेनॉल का कितना बेटा, इट इज 351.15 केल्विन आपके पास, ठीक है जी। ये बॉइलिंग पॉइंट है इसका। इसका जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा, ठीक है, इसका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एक यूनिट के तौर पर खुद को पेश कर रहा होता है। हम उसे वन सिंगल कंपोनेंट कह सकते हैं, ऑल्दो उसमें परसेंटेज ऑफ वाटर एंड एथेनॉल मौजूद है। तो इस कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, इस मिक्सचर की आपके पास क्या होगी जी, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो कहते हैं कि इस तरह के जो होते हैं, ये वाले जो आपके पास जो मौजूद है, ये जो हैं पहले केस में आपके पास इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इस कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से या इस कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है जी, लेस होता है आपके पास। तो ये आपके पास आप ये कहते हैं कि नेगेटिव एजियोट्रॉप्स होते हैं। नेगेटिव एजियोट्रॉप से क्या मुराद आपके पास, कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इस कंपोनेंट पोजेस बाय वन कंपोनेंट है, बॉइलिंग पॉइंट पोजेस बाय अदर कंपोनेंट। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होगा, कम होगा, अराउंड 350 केल्विन लेट्स से, ठीक है। 350 केल्विन अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है
तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो है इससे भी कम है, इससे भी कम है, तो ये कौन सा एजियोट्रॉप है बेटा आपके पास, ये नेगेटिव एजियोट्रॉप है। ठीक है, तो नेगेटिव एजियोट्रॉप वो देते हैं जो, मैं आपको बता दूं, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ये अपने पास आप लिखते हैं, नेगेटिव एजियोट्रॉप वो देते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। अच्छा, आगे आप पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरे कौन से होंगे बेटा, दूसरे वो होंगे कि जिसमें आपके पास कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 हो। ठीक है, उनमें उनका जो आपके पास, लेट्स से आप कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2, आप लोग इसकी किस तरह से मिसाल लें बेटा, आपके पास है जी, लेट्स से NH3 हो और क्या हो जी, वाटर हो। ठीक है, इन दोनों का जो है आपके पास अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट है। इसका आप एजियोट्रॉप लें, एक खास परसेंटेज के ऊपर वो जो वेपर्स है उसकी कंपोजिशन और रेसिड्यू की कंपोजिशन क्या होगी, सेम होगी। नाउ द बॉइलिंग पॉइंट पोजेस्ड बाय दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट जो हैं वो आपके पास एक खास बॉइलिंग पॉइंट है। इनके बॉइलिंग पॉइंट से एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा जी, ज्यादा आएगा। जब ज्यादा आएगा तो ये कौन सा एजियोट्रॉप होगा, ये पॉजिटिव एजियोट्रॉप होगा। पॉजिटिव एजियोट्रॉप हमेशा नेगेटिव डेविएशन रखने वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो दे रहे होते हैं। तो लिहाजा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो किस्म के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इस केस में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है वो पॉसिबल नहीं। अब हम डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं केस 1 के ऊपर राउट्स लॉ की। केस 1 क्या है बेटा आपके पास, केस 1 ये है कि व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, जब दोनों कंपोनेंट्स क्या होंगे जी, वोलेटाइल होंगे। ठीक है जी, फिर हम केस 2 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। केस 2 में एक कंपोनेंट को हम क्या रखेंगे जी, वोलेटाइल, और दूसरे कंपोनेंट को क्या रखेंगे जी हम लोग जी, नॉन वोलेटाइल। एक बात अपने ज़हन में आप रख लें, ये सारी जितनी भी मैंने चीज़ें बताई आपको, ये आपके ज़हन में होनी चाहिए कि जिस वक्त आप लोग राउट्स लॉ को डिस्कस करेंगे तो जो सोल्यूशन है इट शुड बी वेरी डाइल्यूट। ठीक है, वो डाइल्यूट होनी चाहिए, मतलब जो N2 है आपके पास, इसे ज़हन में रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो आपके पास क्या हो जी, इंतहाई कम हो। ठीक है, क्योंकि जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होती हैं वो अप्रोक्सीमेटली आइडियल बिहेवियर को ओबे कर रही होती है। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल आप अगर कंसंट्रेशन को ज़्यादा करेंगे तो फिर वो आइडियल बिहेवियर जो शिफ्ट होगा किसकी तरफ जी, नॉन आइडियल की तरफ। एक टिपिकल आइडियल सॉल्यूशन हो सकती है, आप टोलिन को मिक्स करें किसके साथ जी, बेंजीन के साथ। ठीक है, लो कंसंट्रेशन के ऊपर, तो ये एक आइडियल बिहेवियर, आइडियल मिक्सचर आपके पास हो सकते हैं। बहरहाल N2 शुड बी वेरी वेरी लेस। आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो जी, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो। ठीक है, वो नॉन डिसोसिएटिव हो। ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, जो कंसंट्रेशन है वो कौन सी कंसंट्रेशन हम लोगे, वो एक्चुअल कंसंट्रेशन लेंगे, आइडियल केस को लेंगे, फिर हम राउट्स लॉ की डिस्कशन कर सकते हैं। ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, अच्छा, अब केस 1 को मैं लिख देता हूं। केस 1 क्या है बेटा, कि व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, जब दोनों कंपोनेंट्स क्या हो जी, वोलेटाइल। ठीक है, कुछ समझने के लिए इधर मैं आपके लिए बीकर बना देती हूँ। लेट्स से ये कंपोनेंट ए है आपके पास और ये क्या है जी, कंपोनेंट बी है। ठीक है बेटा, अच्छा, कंपोनेंट ए का जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में वो लेट्स से वो पी नॉट ए है, और जो कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में वो पी नॉट ए है, और ये बी के लिए क्या है जी, पी नॉट बी हो गया। ठीक है, These are the vapor pressures possessed by the components in the pure state। इसे आपने ध्यान में रखना है। ठीक है जी, जो अमाउंट है A का वो XA है, और इधर B का जो है वो क्या है जी, XB। आपके पास मोल फ्रैक्शन से हम लोग इसको लिख लेते हैं। अच्छा, अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ जी, मिक्स करता हूँ। मैंने क्या बना दी, सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन बनी तो आपके पास मतलब आपने XA को किसके साथ मिक्स किया जी, XB के साथ। ठीक है बेटा, आप सॉल्यूशन के अंदर जो पार्शियल प्रेशर्स हैं कंपोनेंट्स के, ए कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो पी ए है, याद रखें, पी नॉट ए प्योर स्टेट के लिए, और पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट पोजेस बाय कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन स्टेट। ठीक है बेटा, बी के लिए क्या है जी, वो पी बी है आपके पास पार्शियल प्रेशर इन द सॉल्यूशन स्टेट, और जो टोटल प्रेशर है वो ऑब्वियस है, वो किसके बराबर होगा जी, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। ठीक है जी,
दोनों कंपोनेंट्स वोलेटाइल हैं, दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि किस में जी, वेपर्स बनाने में आपके पास, ठीक है, इनकी वजह से वेपर प्रेशर है। अब मैं लिख सकता हूं कि पार्शियल प्रेशर possessed by component A here is directly proportional to the mole fraction x है, ये लिख सकता हूं, ठीक है। क्यों? जितना ज्यादा ये होगा उतना ही ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा कंपोनेंट ए का। इसी तरह से मैं लिख सकता हूं पार्शियल प्रेशर possessed by component B is directly proportional to XB। वंस अगेन XB जितना ज्यादा हो तो ऑब्वियसली PB की जो कंट्रीब्यूशन होगी पार्शियल प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट B वो ज्यादा ही होगा, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं, इक्वालिटी लाएं, PI इज इक्वल टू व्हाट, P नॉट A X है और इधर PB इज इक्वल टू व्हाट जी, P नॉट B X B आ गया, ठीक है। कॉल दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इक्वेशन 2। अच्छा, अब टोटल प्रेशर जो है हमें पता है, वी नो दैट, वो किसके बराबर होता है बेटा आपके पास, वो बराबर होगा P टोटल, P में लिखता हूँ इसको, वो बराबर होगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर PA प्लस PB के बराबर होगा। PA और PB की वैल्यूज इक्वेशन 1 2 में दी हुई हैं, आप इसे लिख सकते हैं। तो P टोटल किसके बराबर हुआ जी, PA की जगह पर आप क्या लिखें, P नॉट A एक्स ए, ठीक है, और आगे आप क्या लिख सकते हैं, प्लस यह है PB की जगह पर P नॉट B एक्स बी आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया जी। आप इसे इक्वेशन नंबर 3 कह दें। नाउ हमें पता है कि जो सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस होता है वो किसके बराबर होता है जी, 1 के बराबर होता है। ये ऑलरेडी प्रूवन हम 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इसी को हम आगे अप्लाई करते हैं। तो एक्स ए किसके बराबर होगा, एक्स ए बराबर हो जाएगा किसके जी, 1 माइनस एक्स बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है बेटा। एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। यहाँ पर ये एक्स ए मौजूद है, आपको नजर आ रहा है। मैं इस एक्स ए की जगह पर लिख देता हूँ किसको जी, 1 माइनस एक्स बी को। आप नीचे लिख दें पुटिंग एक्स ए इन इक्वेशन 3, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स ए इन इक्वेशन 3। तो आपके पास इक्वेशन 3 जो है वो क्या बनी बेटा, देखें जरा सब। P इज इक्वल टू व्हाट जी, P नॉट A अपनी जगह पर इनटू एक्स ए की जगह पे वैल्यू डालनी है 1 माइनस एक्स बी आ गया, बाकी उसी तरह से प्लस P नॉट B एक्स बी आ गया, ठीक है जी। अंदर इसको मल्टीप्लाई करें तो P इज इक्वल टू P नॉट A, ठीक है, माइनस P नॉट, अंदर मल्टीप्लाई करें A एक्स बी प्लस P नॉट B एक्स बी, ठीक है, ये देखें ये इसी तरह से। अच्छा, इसे तो रीअरेंज करके लिखते हैं बेटा हम लोग, ठीक है, देखना जरा। P इज इक्वल टू व्हाट जी, ये आपके पास है। अब देखें ये आप सबके सामने है, P नॉट A ये है, इसके साथ क्या है टर्म एक्स बी है, और ये क्या है जी, P नॉट B और एक्स बी है। तो एक्स बी इसके साथ भी, एक्स बी इसके साथ भी, ठीक है। इसको हम लोग आगे लिख लेते हैं, ये माइनस वाली टर्म इधर ही रख लें, P नॉट A एक्स बी प्लस P नॉट B एक्स बी, इसके साथ प्लस था तो ये प्लस आ गया जी P नॉट A, ठीक है। ये मैंने एरर उठा के लिख दिया, साइन वही है जो है, ठीक है। और ये अरेंज करें, इसको आप इधर ले आए, इसको इसकी जगह पे लिख दें, P इज इक्वल टू व्हाट जी, P नॉट B एक्स बी, और ये प्लस था, ये मैंने प्लस ही लिखा, ये माइनस हो गया, माइनस P नॉट A एक्स बी प्लस P नॉट A, ये आ गया जी, ठीक। या P इज इक्वल टू व्हाट एक्स बी, ये देखें दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो अंदर क्या बचा, P नॉट B माइनस P नॉट A एक्स बी प्लस P नॉट A आ गया, ठीक है। दिस इज द फाइनल इक्वेशन फॉर द केस 1 ऑफ द राउल्ट्स लॉ। तो बच्चे इस इक्वेशन की वैलिडिटी के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये जो इक्वेशन है राउल्ट्स की केस फर्स्ट के लिए, क्या ये वैलिड है या नहीं, किस तरह से वैलिडिटी, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। आप केस 1 ले लें बेटा, केस 1, ठीक है। इसमें लेट से है कि जो आपके पास एक्स बी है वो जीरो, क्या मतलब है एक्स बी जीरो, एक्स बी जीरो से मुराद ये आप देखें कि ये जो कंपोनेंट बी है इस बीकर में सॉल्यूशन में जो हमने बनाई थी, डाला हुआ है, ये बिल्कुल ना हो, जीरो से मुराद ये हो सकती है। और एक्स ए को मैं मान लेता हूँ कि भाई ये जो एक्स ए है आपके पास वो इक्वल टू 1 हो, मतलब इसके वजूद को हम लोग मान लेते हैं कि जो इस बीकर में मौजूद है, ठीक है। तो अब
कॉमन सेंस से पहले बताएं और फिर मैं इस इक्वेशन की तरफ जाता हूं। जब एक्स बी नहीं है, ठीक है, एक्स बी को मैं यहां से हटा देता हूं, लेट से एक्स बी नहीं है, तो जो टोटल प्रेशर है पोजेस्ड बाय दैट सॉल्यूशन इज शुड बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रेशर पोजेस्ड बाय कंपोनेंट ए, क्योंकि बी नहीं है। तो क्या ये इक्वेशन से भी मिल रहा है हमें, ये नहीं मिल रहा? तो आप जरा देखें बेटा, आपके सामने मैंने लिखी हुई है जी, क्या है जी, ये देखें, पी टोटल इज इक्वल टू व्हाट, ये पी टोटल है, ठीक है, तो ये एक्स बी क्या हो गया, जीरो हो गया आपके पास, ठीक है, तो ये वाली टर्म सारी की सारी क्या होगी, जीरो होगी, तो ये बराबर आ गया किसके जी, पी नॉट ए के। तो लिहाजा पी टोटल जो है वो किसके बराबर है जी, पी नॉट ए के, जो कि हमने अपनी कॉमन सेंस से भी ये समझा था। तो वाकई आपके पास जिस वक्त अगर एक्स बी कंपोनेंट ना हो तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा आपके पास ही, पी नॉट ए, द प्रेशर पोजेस्ड बाय द कंपोनेंट ए। इसी तरह से आप कंपोनेंट ए को जीरो अगर रखें बेटा और एक्स बी को आप क्या लें जी, आप 1 के बराबर लें, एस टू इसको मान लेते हैं, ठीक है जी, एक्स बी को आप 1 लें और एक्स ए को आप 0 ले लें, तो ए वाली जितनी भी आपके पास यहाँ पे टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, ठीक है। एक्स बी को आपने 1 लिया हुआ है, तो पी टोटल किसके बराबर आ गया, बताएं मुझे जी, आपके पास ये बराबर आ गया पी नॉट बी, ये ठीक है, माइनस पी नॉट ए, ये पी नॉट बी हो गया, माइनस पी नॉट ए, 0 हो गया, क्यों 0 हुआ, ए है ही नहीं, तो ए वाली टर्म भी क्या होगी जी, 0, ये 1 के बराबर हमने लिया हुआ है, ये भी क्या हो गया जी, 0 हो गया। तो अब आप देखें पी टोटल किसके बराबर है जी, पी नॉट बी के बराबर है। उसी तरह से अगर कंपोनेंट ए जो है आपके पास वो बिल्कुल ना हो, 100% आपके पास कंपोनेंट बी हो, तो टोटल प्रेशर जो है वो करेस्पॉन्ड करेगा किसको जी, टू द पार्शियल प्रेशर पोजेस्ड बाय या प्रेशर पोजेस्ड बाय द कंपोनेंट बी। असल में आपके पास ये जो दो इक्वेशन आई ये आपको ये बता रही है पी टोटल दोनों केसेस के लिए, पी नॉट ए और पी नॉट बी के लिए, वो ये है कि जिस वक्त कोई 100% आपके पास क्या हो जी, कंपोनेंट बी हो, तो टोटल प्रेशर सिर्फ बी के ऊपर आपके पास जो है वो डिपेंड कर रहा है। 100% ये हो तो टोटल प्रेशर ए के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है। ये केस 1 के लिए हमने इक्वेशंस को समझा।